We shall now next go to understand about sex determination. Now, sex determination is generally been done with the help of sex chromosomes that are available in an organism. This was very firstly discovered, the X chromosome that is there. That X chromosome was very firstly been discovered by a scientist called as Henking. ठीक है, जिन्होंने चेक किया था कि किस प्रकार से स्पर्म सेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है. Going ahead to determine the sex, generally गैमीट जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं. या तो सारे गैमीट सेम प्रकार के बनेंगे, ये तब होगा जब ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम प्रकार के सेक्स जीन्स होंगे, जैसे फीमेल ह्यूमन फीमेल्स हो गए. वहीं पे जब हेटेरोगैमेटिक की बात आता है तो यू हैव ह्यूमन फीमेल्स हु हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. तो दो अलग अलग प्रकार के गैमीट बन सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोगैमेटिक. ठीक है, हमारे पास दो ट्राई के क्रोमोसोम्स होते हैं. यू हैव ऑटोसोम्स एंड यू हैव सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स जनरली नंबर में या क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स, दिस इज रॉन्गली रिटन, इट इज एलोसोम्स. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स जो होते हैं ये क्वांटिटी में हमेशा कम होते हैं, एंड दीज आर हेटेरोसोम्स. हाउ एग्जैक्टली सेक्स has been determined? So when we talk about sex determination, very firstly you have XX XY type of sex determination, wherein female is always XX and male is always having XY chromosome. This type of sex determination is seen in humans, Drosophila, and most of the organisms that you see, that is higher organisms that you observe. You have X0 and XX, which has been seen, wherein females that we have will always have X0 and male will have XX type of chromosomes. This type of phenomenon, yeah, this type of sex determination generally seen in birds. वहीं पे जब हनी बीज के बारे में बात आता है तो हनी बीज में sex determination थोड़ा अलग होता है. Therein you have haplodiploid type, or what you can also call it as parthenogenesis, जिसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, फीमेल के पास हमेशा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, which is females will always have 32 chromosomes. It will always have 32 chromosomes, and males, that is drones, will always have 16 chromosomes present, which is they will always be haploid in nature. So males are responsible for synthesis of gametes by the process of mitosis, so दो ही gamete बन पाते हैं, whereas females will produce gametes with the help of meiosis, and thus हमको चार gamete बन के मिलते हैं. दो यहाँ के will come and fuse with them to form diploid, but दो जो है वो कुंवारे नहीं कहेंगे, बट वो अनफर्टिलाइज्ड ही रह जाते हैं. तो जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं वो मेल्स बनेंगे, और जो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं वो फीमेल्स बन जाएंगे. ऑलराइट, दैट्स हाउ इट गोस. ठीक है, ड्रोन्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फादर प्रेजेंट इन देम बॉडी, रिमेंबर. ठीक है, गोइंग अहेड टू अंडरस्टैंड अबाउट पेडिग्री एनालिसिस. ह्यूमन जेनेटिक्स को ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम जनरली एक फैमिली ट्री जैसा या फैमिली चार्ट जैसा बनाते हैं, जिसमें हम डिटेल में चेक करते हैं कि डिजीज जो है वो किस प्रकार का डिजीज है, वो ट्रांसफर कैसे होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, और ये सारा सिंबॉलिक फॉर्म में होगा बेटा. सो जब ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो रहा है, नॉर्मल सर्कल विल बी फीमेल, दैट इज नॉर्मल फीमेल, दिस विल बी नॉर्मल मेल, shaded will be affected female, and this will be affected male. This is a carrier child. This person is carrier. काफी रेयरली ये दिया जाता है हमको, बट देन रिमेम्बर दैट इट्स अ कैरियर. जब मेल और फीमेल के बीच में अगर लाइन बनाया है, दैट मीन्स उनकी शादी हो चुकी है, यानी मीटिंग हो चुका है उनका. अगर डबल लाइन है तो इट इज कंसैंजिनस मीटिंग, विच इज मीटिंग बिटवीन रिलेटिव. अगर इस प्रकार से कुछ हमको दिया है, कुछ ऐसा दिया है हमको, दैट मीन्स द चाइल्ड का जेंडर इज नॉट नोन टू अस, बट देन देर आर 5 चाइल्ड दैट हैज बीन सीन, यानी बच्चे 5 हुए थे, लेकिन ये बच्चे इन्फेक्टेड है या नहीं, इन 5 में से कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है. These two that has been shown are nothing but it has been expressing the conditions of heterozygosity. All right. Let's try to find out how to solve it. अगर इस प्रकार का हमें पेडिग्री दिया है तो जनरली हम
लेफ्ट से राइट जाते हैं इन केस ऑफ बर्थ, यानी ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है, ये फोर्थ चाइल्ड है दैट हैव बीन अराइज्ड फ्रॉम दीज पेरेंट. This gives you dizygotic twins and this gives you an option of monozygotic twins. अब हम एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं पेडिग्री? सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें पता चलने चाहिए बेटा. पहले हमको देखना है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट. अगर रिसेसिव होगा तो इट विल स्किप द जनरेशन. अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ है दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट एंड नॉट रिसेसिव. जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले जनरेशन में इन्फेक्शन ही नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इन्फेक्शन आया. माँ बाप में इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उनके ही बच्चों में इन्फेक्शन आया. ये काफी क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको कि माँ बाप में जीन्स थे इन्फेक्शन के, लेकिन वो जीन्स उन्होंने एक्सप्रेस नहीं कर पाए बिकॉज वो एक रिसेसिव जीन था. ठीक है बेटा. डोमिनेंट में क्या होगा कि हमको सारे ही जनरेशन में, एज वी कैन सी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एवरी जनरेशन इज शोइंग अस डिजीज. अगर इस जनरेशन में इसके पास डिजीज नहीं होता, इसमें होता और इसमें होता लेकिन इसमें नहीं होता, तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता था. ठीक है. इस प्रकार हमको डोमिनेंट और रिसेसिव को आइडेंटिफाई करना है. पहली चीज, जब आप इतने को आइडेंटिफाई कर चुके हो, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट. तो या, जब आप इतना चीज आइडेंटिफाई कर चुके हो, अब आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे. सपोजिटली इट इज, यू हैव आइडेंटिफाइड इट टू बी रिसेसिव. अगर हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये रिसेसिव है, तो जो डिसऑर्डर होता है, इट शुड पास फ्रॉम मदर टू सन. पहली बात. ठीक है, रिसेसिव है और अगर एक्स लिंक्ड है, ओके. हम ना हमेशा स्टार्ट वही करते कि ये एक्स लिंक्ड ही है करके. वी विल ऑलवेज स्टार्ट कंसिडरिंग दैट इट इज एक्स लिंक्ड. If it doesn't follow that, then we will go for autosomal. So if this is X-linked, let's say, so it has to go from mother to son, where mother is a carrier. अगर X-linked है और recessive disorder है, तो father to daughter कभी नहीं जाएगा. It will never grow from father to daughter. Neither this recessive order ever go from father to son. ये तो कभी नहीं जाएगा, तो ये X-linked तो है ही नहीं. ठीक है. ये X-linked recessive के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. वहीं पे जब हम डोमिनेंट के बारे में बात करेंगे, अगर हम डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर डोमिनेंट एक्स लिंक्ड का बात करना है, अगर डोमिनेंट एक्स लिंक्ड का बात करना है हमको यहाँ पे, तो इन दैट केस व्हाट डू वी हैव टू डू? इट विल डेफिनेटली पास फ्रॉम फादर टू डॉटर. फादर टू डॉटर डेफिनेटली पास होगा. अगर डोमिनेंट है तो मदर टू सन जाएगा ही जाएगा. ठीक है. बट फादर टू डॉटर तो होगा ही होगा. However, it can never be from father to daughter. Father to son, sorry. Father to son. X-linked dominant कभी नहीं जाएगा. तो ये बाजू वाला जो हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चेक करो बेटा. मेल एंड फीमेल दोनों में से मेल इज इन्फेक्टेड एज वेल एज फीमेल इज इन्फेक्टेड. फीमेल अगर इन्फेक्टेड हुई और अगर वो एक्स लिंक्ड होता, समझने का कोशिश करो. फीमेल यहाँ पे अगर इन्फेक्टेड हुई और अगर ये एक्स लिंक्ड होता, तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, छोटे, यानी रिसेसिव एक्स लिंक्ड होना चाहिए था. दोनों ही रिसेसिव एक्स इसके पास होगा, तो ही वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा पाएगी, जिनमें से एक एक्स मदर के पास से आएगा, एक एक्स फादर के पास से आएगा. मदर के पास एक डोमिनेंट एक्स आ गया तो चलो ये तो सेव होगी, बराबर टैली हो गया. लेकिन पप्पा के पास दूसरा एक्स होता ही नहीं, वाई होगा. तो गंदा वाला एक्स आने की वजह से दिस शुड हैव बीन इन्फेक्टेड, बट ये इन्फेक्टेड तो नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉट एक्स लिंक्ड बट इट इज autosome. Understood? Likewise, if we talk about here, as we can see over here, in this case, if it is X-linked dominant, if I consider it to be as X-linked dominant, अगर मैं इसे X-linked dominant consider कर रहा हूँ,
तो इन दैट केस मदर टू सन जाना ही चाहिए था। तो अगर ये कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स कंसिडर करूं एंड दिस बिकम स्मॉल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो this can be like this can go like this has to be capital, sorry, this has to be small x and capital Y. Daughter would turn out to be this, and this one would be this. यहाँ पे अगर हम देखें तो y, show to x, 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 y. This one can have capital X and Y. So this can turn out to be X-linked to dominant as well as this can be autosomal dominant. ये दोनों ही हो सकता है बेटा, यहाँ पे भले autosomal लिखा है but this can also be sex linked dominant. It can be X linked dominant as well. All right, that's how basically pedigrees are solved.